उत्तराखंड, जिसे आप देवभूमि के नाम से भी जानते होंगे। इसे स्वर्ग भी कहा जाता है और यहाँ बहुत से मंदिर हैं, बहुत से रिलीजियस जगहें भी हैं, जैसे कि हरिद्वार, ऋषिकेश और हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक धाम भी यहीं पे स्थित है, जिसे केदारनाथ कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है ये देवभूमि सिर्फ देवों की नहीं। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर, जहाँ पर मैं राजन और मेरा भाई सुशांत, हम दोनों मिलकर आपको सुनाएंगे कुछ खौफनाक और अनोखी कहानियाँ। और आज के इंट्रो से आपको पता चल ही गया होगा कि आज की हॉरर स्टोरी किस टॉपिक पे है। तो आज की कहानी है खैट पर्वत की, जो कि टाट गांव के पास पड़ता है, जो टेहरी गढ़वाल में है। और इस पर्वत के बारे में ये माना जाता है कि यहाँ परियां पाई जाती हैं और बहुत लोगों ने देखी भी हैं। परियां शब्द सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? एक सुंदर सी लड़की जिसके पर होंगे, जो हमारी इच्छाएं पूरी करेंगी। लेकिन ये परियां वैसी परियां नहीं है जैसी हम आम जिंदगी में सोचते हैं। इन परियों को जो इंसान पसंद आता है, ये उसे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती हैं और वो आदमी फिर कभी नहीं दिखता। ऐसी ही एक कहानी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली वीडियो। तो जय श्री राम। आज की हमारी जो हॉरर स्टोरी है वो बिलोंग करती है टाट गांव से, जो कि खैट पर्वत के पास का एक गांव है, जो कि दिखने में काफी अच्छा हरा भरा गांव है, जहां काफी लोग भी रहते हैं। लेकिन कोई भी खैट पर्वत पे जाना नहीं चाहता, क्योंकि गांव के लोगों का खुद ये मानना है कि उस पर्वत पे परियां रहती हैं। तो वहाँ पे सचमुच ही कुछ न कुछ है ऐसी शक्तियाँ, जिस शक्ति को हम लोग आज भी वो कर रहे हैं। हाँ, दिखाई भी देती है कभी कभी। और कोई 3-4 परियां नहीं, 9 परियां। और अगर कोई गांव का व्यक्ति वहां जाता है तो वो वापस नहीं आता, उसको परियां ले जाती है। अब कहाँ ले जाती है ये किसी को नहीं पता। अब ऐसी कहानी हमारे जीतू भैया की, जिसके बारे में हमारे राजन भाई बताएंगे। जीतू, जो कि ठाट गांव का रहने वाला था और वो अपनी गांव की जिंदगी अच्छे से निकाल रहा था। अगर तुम कभी गांव में रहे होगे तो तुम्हें पता ही होगा कि गांव में लोग कैसे रहते हैं। कच्चे घर, पालतू जानवर, गायें, भेड़ें, अपने ही खेत से सब्जियां खाना, चावल खाना और आराम से जीना। गांव की जिंदगी ऐसी ही होती है। जीतू की भी ऐसी ही जिंदगी चल रही थी। जीतू को बांसुरी बजाना भी पसंद था। जीतू अपने परिवार के साथ रहता था और वो बड़ा ही चंचल स्वभाव का था। उसके अंदर हमेशा से एक क्यूरियोसिटी थी। एक दिन उसी चुल के चलते उसका मन किया कि मैं अपनी गायों को खैट पर्वत पर चराने ले जाता हूँ, और उसने ऐसा किया भी। वो शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वो अपने घर से निकलता है अपनी 6 गायों को लेकर। वो 6 गायों को लेकर वो पहाड़ के रास्ते पर निकल पड़ता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीतू को बांसुरी बजाने का शौक था, तो जीतू को शौक आया कि वो बनेगा कन्हैया और बलराम उसका बड़ा भैया। जीतू अपनी गायों को चरा ही रहा था कि उसका मन किया कि वो बांसुरी बजाए, और उसने बजाई भी। पर उसको पता नहीं था कि ये शायद उसकी जिंदगी की लास्ट बांसुरी थी। बांसुरी बजाते बजाते उसको एहसास होता है कि हवाएं थोड़ी तेज हो चुकी हैं, शांति थोड़ी बढ़ चुकी है, और उसको पीछे किसी आहट की आवाज सुनाई देती है। उसे ऐसा लगता है कि पीछे से कोई उसे देख रहा है। जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ता है, उसे कुछ नहीं दिखता। जैसा कि अक्सर हॉरर स्टोरीज में होता है, वो उस आहट को इग्नोर करता है और आगे की तरफ देखता है और अपनी बांसुरी बजाना फिर से शुरू करता है। और फिर से जब वो बांसुरी बजाता है तो उसको लगता है कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो डर जाता है, लेकिन फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। वो एक जगह सुन पड़ जाता है, और जैसे ही वो हिम्मत करके पीछे मुड़ता है, उसको दिखती है परियां, जो कि देखने में तो सुंदर थी, पर वो शायद उसका भला नहीं चाहती थी। जीतू जब उस परी को देखता है तो उसको वो सुंदर लगती है, लेकिन जब जीतू अपने आसपास देखता है तो हर तरफ ही परियां होती हैं। जीतू ये देख के घबरा जाता है कि क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा, क्या ये हकीकत है जो हो रहा है मेरे साथ। ऐसे ही ख्याल जीतू के दिमाग में चल रहे होते हैं। और जैसे ही जीतू उनसे पूछता है कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं, तो जीतू को जवाब मिलता है कि हम तुम्हें लेने आए हैं। जीतू हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि ये परियां उसे कुछ तोहफा देना चाहती हैं, पर जब तक उसे कुछ समझ आता है, परियां उसे उठा कर ले जाती हैं एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर कोई नहीं था, और वहाँ से जीतू कभी वापस भी नहीं आता है। हाँ, दिखाई भी देती है कभी कभी। सफ़ेद व्हाइट रूम में पूरा सफ़ेद वस्त्र होता है। तो कभी कभी ये होता है कि जब यहाँ देवी हमारे यहाँ पांडव नृत्य होते हैं, तो जैसे वहाँ कस्तल में होते हैं, जागर होते हैं, तो उस समय वो दिखाई देते हैं। और जैसे ही जीतू के घर वालों को थोड़ा शक होता है कि जीतू काफी समय से घर नहीं आया, तो वो गांव वालों के साथ खैट पर्वत पे जाने का सोचते हैं। और जैसे वो सारे खैट पर्वत पे पहुंचते हैं तो उन्हें जीतू नहीं दिखता, सिर्फ उसकी गाय दिखती हैं।
उनने जीतू को ढूंढने की कोशिश करी थी, लेकिन उन्हें जीतू कहीं भी नहीं मिलता। शाम का समय होते जा रहा था तो वो वापस अपने घर को लौट आते हैं। तब से लेके अब तक कोई भी गांव वाला खैट पर्वत पे नहीं जाता, और अगर कोई बाहर का वहां जाना चाहता है तो गांव वाले उनको बताते हैं कि बिना परफ्यूम या सज धज के नहीं जाना है, और किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं जाना है, नहीं तो उनको भी परियां ले जाएंगी। और गांव वालों को ऐसा बताना है कि गांव में जब भी कोई जागरण, जगराता या भगवान का कोई फंक्शन होता है तो खैट पर्वत पे परियां सफेद कपड़ों में नाचते हुए दिखती हैं, जिनको गांव वाले अच्छरी भी बोलते हैं। वैसे तो खैट पर्वत को काफी लोग जन्नत भी मानते हैं, लेकिन अगर तुम कभी जाओ तो शाम के समय मत जाना, सुबह होके आ जाना, काफी अच्छा लगेगा। और अगर परी पूरी दिख गई तो ले आना अपने साथ एक। बाकी आज की हमारी पहली हॉरर वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो आगे भी वीडियोस ऐसे बनाते रहेंगे, नहीं भी आएगा तो हम बनाते रहेंगे। तो हमारी पहली वीडियो आपको कैसे लगी ये कमेंट्स में जरूर बताना, और अगली वीडियो में मिलेंगे हम जरूर जल्दी ही। आप सबका शुक्रिया, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना। बाय बाय।